ఇక ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ పాలన ప్రకటించి నేటికి 43 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ముంబైలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. उनको लगता था क्या होगा, इतने कम समय में ये महिला कुछ करने ही नहीं देंगे, ऐसा लोग कहते थे. लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसका मत था कि भारत के सामान्य मानवी की जो सूझबूझ है उसको आप अखबार की सुर्खियों के पढ़कर के अनुमान नहीं लगा सकते हैं. और यही हुआ. जब चुनाव आया तो चुपचाप एक रिवॉल्यूशन हो गया देश में. एक रिवॉल्यूशन मुझे बराबर याद है. मैं आपातकाल में काफी कुछ जिम्मेवारी देखता था, तो एक बार मैं बस से जा रहा था. चुनाव डिक्लेयर हो चुका था. कुल मिलाकर के अरेस्ट वगैरह करने का मामला थोड़ा ठंडा हुआ था. बस में क्या खराब है, नहीं बोले जरा कड़क नोट चाहिए, एकदम जरा नई हो तो दो ना. बोले ये जरा ऐसी हो गई है. अरे बोले चलती है क्या है मां, तुम परेशान करती हो, तुमको किसने समझा दिया कि नई नोट चलती है. नहीं नहीं भाई, बोले मैं जानती हूं नई नोट चलती है, लेकिन आज मेरे गांव में एक जनसभा है, बाबू भाई जसभाई पटेल जाने वाले हैं, मैं ये आजादी की लड़ाई में 1 रुपया डोनेट करना चाहती हूं, मुझे नई नोट चाहिए. ये अपने कानों से जब मैंने सुना, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि लोकतंत्र कभी पराजित नहीं हो सकता है. जिस देश की एक गरीब मां, एक गरीब वृद्ध मां लोकतंत्र के प्रति इतनी समर्पित भाव से जब एक नोट के लिए, और वो भी दान में देने के लिए, उसी दिन मुझे लगा कि भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है. दादा धर्माधिकारी जी ने, गांधीयन थे, बड़े चिंतक थे, उन्होंने विनोबा जी को एक चिट्ठी लिखी थी. आपको मालूम है विनोबा जी का उस समय क्या हुआ था. उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था 15 अगस्त आ रही है, क्योंकि जून महीने में इमरजेंसी आई थी, और दादा धर्माधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी कि 15 अगस्त आ रही है. क्या हम इस 15 अगस्त को आजादी की 29वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, कि हम इस 15 अगस्त को गुलामी की पहली सालगिरह मनाने जा रहे हैं, या क्या हम आजादी की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, प्रथम पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं. कितना दर्द होगा, कितनी वेदना होगी, इन शब्दों में हम अनुभव कर सकते हैं. और इसलिए 26 जून किसी राजनीतिक दल को बुरा दिखाने के लिए नहीं, लोकतंत्र की प्रति आस्था को मजबूत करने के लिए हमें कभी इतिहास के इस पृष्ठ को भूलना नहीं चाहिए, भूलने देना नहीं चाहिए. और तभी जाकर के सामान्य मानवी के हकों की, उसके स्वतंत्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का हमें एहसास होता है. आज जब हमने आनी बाणी को आज पुनः स्मरण किया है, गुजरात में उसको कटोकटी कहते हैं, उस आपातकाल, और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की चर्चा होती तो लोग कहते हैं अरे भाई वो दिन याद रखो, आपने ये भी किया था. तब मैं दुनिया को कहता हूं ये भी याद रखो कि शासकों ने तो लोकतंत्र पर जुल्म किया था, लेकिन जनता जनार्दन में दम था कि उसने लोकतंत्र को पुनर्जीवित कर दिया था, अपने आकांक्षा और संकल्प और सामर्थ्य से कर दिया. और इसलिए भारत में कोटि कोटि लोग ऐसे होंगे जो शायद अक्षरगान से वंचित रहे होंगे, लेकिन उनके भीतर जो एक शिक्षा पनपी हुई है, सच और झूठ को समझने का सामर्थ्य है, दूध का दूध पानी का पानी करने की जो कौशल्य है,
भारत के जन सामान्य में है, गांव गांव में है। बोली कोई भी हो, आर्थिक स्थिति कोई भी हो, उम्र का तकाजा कुछ भी हो, वे इन चीजों को करने में सामर्थ्य रखते हैं। और इसी भाव के साथ हम लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बार बार स्मरण करते रहें, संविधान के प्रति हमारे समर्पण को, और संविधान का हमारा मतलब यही है, हमें हमारे देश के आखिरी छोर के व्यक्ति को बराबरी में लाना है। जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनको हमने उसका हक देना। और हमारे तौर तरीके देखिए, अगर हम 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाते तो क्यों? भारत का संविधान भारत की सभी बहनों को समान हक देता है, उसमें भेदभाव क्यों? और इसलिए हम ट्रिपल तलाक की बात लेता है। लेकिन उनकी मानसिकता लोकतंत्र और संविधान के सामने, उनके वोट बैंक को आंच ना आ जाए, उनकी कुर्सी की चिंता रहती है। और इसलिए मुसलमान बेटी, हमारी बहन अन्याय झेलती रहे, उनकी गाड़ी चलती रहे, यही उनका खेल चला है। हम संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं, हम संविधान के सम्मान के लिए कदम उठाते हैं। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भय फैलाया जा रहा है, वो उन्होंने पुराने सब घटनाओं को देख लीजिए, उन्होंने, इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है, कुछ भी बुरा करने के लिए यही करना। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से 25-26 जून लोकतंत्र के प्रति और अधिक जागरूक होने के लिए हर बार हमें स्मरण करते रहना चाहिए, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाना चाहिए। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, आप सबके बीच में आने का मौका मिला। और लोकतंत्र, मेरे साथ बोलिए, लोकतंत्र अमर रहे, लोकतंत्र, 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 लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आज